let's start lecture number 7. We are doing right now lecture number 7. Okay, क्या है lecture 7? Zero of a polynomial. तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जो है, तो सपोज मेरा एक पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होता है? होल नंबर. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस, पी इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स जिसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस. अभी अगर मुझे फाइंड करना है इसका जीरो, इसका जीरो फाइंड करना मतलब क्या? बेसिकली कि मुझे फाइंड करना है किस नंबर पे ये पी एक्स जीरो लेगा. तो लेट पी एक्स बिकम जीरो एट एक्स इज इक्वल टू ए. तो पी ऑफ ए क्या है? पी ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू है तो पी ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू है. पी ऑफ ए है जीरो, तो ए स्क्वायर माइनस टू है जीरो. तब ए स्क्वायर है टू, मतलब ए है प्लस और माइनस रूट. मतलब जब x की वैल्यू प्लस रूट टू या माइनस रूट टू होगी तब मेरा एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, दिस केस पॉलिनोमियल, जीरो लेगा. ठीक है, और एक एग्जांपल ले. x माइनस फोर, ये है मेरा सपोज g ऑफ x. दूसरा पॉलिनोमियल है इसलिए g ऑफ x दिया. ये जीरो कब होगा? व्हाट इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल का जीरो अगर a पे है, इफ जीरो ऑफ g ऑफ x इज एट x इक्वल टू a, तो g ऑफ a क्या है? a माइनस फोर. लेकिन वो कितना है? जीरो. क्यों? जब x की वैल्यू a है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है. तो a माइनस फोर है मेरा जीरो, तो a है मेरा. तो g ऑफ x का जीरो कहाँ पे है? एट a इक्वल टू. ओके, तो ये है कॉन्सेप्ट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. अभी क्या कहते हैं देख. पी एक्स इज फाइव एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू. पी एक्स क्या है? फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू. पी ऑफ वन क्या होगा? फाइव इंटू वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन. तो ये है फाइव माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू. फाइव माइनस टू थ्री, थ्री प्लस वन फोर. ओके, जब x का वैल्यू जीरो है तो पी एक्स का वैल्यू क्या है? तो पी ऑफ जीरो इज फाइव इंटू जीरो क्यूब माइनस टू इंटू जीरो स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो माइनस टू. ये सारे टर्म जीरो हो गए तो आंसर क्या है? माइनस. ओके, तो ये कह रहा है कैन यू फाइंड पी ऑफ माइनस वन? यस सर्टनली आई कैन फाइंड पी ऑफ माइनस वन. क्या है पी ऑफ माइनस? पी ऑफ माइनस वन क्या है? फाइव इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू. माइनस वन का क्यूब माइनस वन इंटू फाइव माइनस वन, माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री. क्या आया? सेवन प्लस थ्री टेन ट्वेल्व. पी ऑफ माइनस वन क्या है? इस तरह से फाइंड करना है. तो लेट्स सी एग्जांपल टू. Part 1. Find the value of each of the following polynomial at the indicated value of variables. Find the value of each of the polynomial at the indicated value of variable. P of x है मेरा 5x स्क्वायर
-3x+7 कहता है x एट x इक्वल टू 1 पी ऑफ x का वैल्यू क्या है। मुझे फाइंड करना है पी ऑफ वन क्या है, 5 × 1² -3 × 1 + 7 which is 5 - 3 + 7 which is 2 + 7 which is, इस तरह से करना है इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Q ऑफ y है मेरा 3y² - 4y + √11 एट y इज इक्वल टू 2। तो Q ऑफ 2 फाइंड करना है, y इक्वल टू 2, तो 3 × 2² - 4 × + √11, 4 3 ज़ा 12 -8 + रूट विच इज 4 + रूट। ये है मेरा आंसर। इतना सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर P of t is equal to 4t⁻⁴ plus 5t³ minus t² plus 6 at t इक्वल टू a। कुछ नहीं करना, P of a फाइंड करना है। जब t का वैल्यू a है, मेरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल का वैल्यू है 4 × a⁴ प्लस 5 × a³ माइनस a² प्लस 6। ये हो गया आंसर, दैट्स इट। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। ओके फाइन। कंसिडर द पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू x - 1। एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहे हैं वो, p of x इक्वल टू x - 1। तो p of 1 क्या है, 1 - 1 0, therefore 0 of px is at x इक्वल टू 1। px का 0 मतलब px इज इक्वल टू 0। 0 ऑफ px का मतलब है px इक्वल, कब है px इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 1 है। तो जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल is also known as root of the polynomial। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5, इसका 0 क्या होगा, इट हैज नो 0 बिकॉज रिप्लेसिंग x by any other number in 5x⁻⁴ still gives us 5। In fact a non-zero constant polynomial has no 0। बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है ये, एमसीक्यू में आ सकता है। क्या है स्टेटमेंट, जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इट हैज नो 0। ओके, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट अबाउट 0 ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0, जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0। तो इसका जो रूल है, कन्वेंशन, वो ऐसा है कि एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। क्या इसका कन्वेंशन, एवरी रियल नंबर इज अ 0 ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ओके, एग्जाम्पल 3 देखते हैं अभी। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल 3। check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial px equal to x plus 2। p of x equal to x plus, तो -2 0 है क्या चेक करना है, तो p of -2 लेते हैं। क्या है p of -2 plus 2 0, therefore -2 is a, p of 2 देखते हैं। क्या है p of 2,
2 plus 2 which is 4, therefore 2 is not a 0. Okay, next question, example 4. क्या है example 4? Find a 0 of the polynomial px equal to 2x plus 1. px equal to 2x plus 1, इसका 0 चाहिए. 0 कहाँ पे होगा? ऐसे लिखते हैं हम, let 0 of px equal to 2x plus 1 p at x equal to a. जब x का वैल्यू a होगा तब ये 0 होगा, तो p ऑफ a क्या होगा? 0. लेकिन p ऑफ a क्या होता है इस केस में? 2a प्लस 1. तो 2a प्लस 1 क्या है? 0. तो 2a क्या है? -1. therefore a क्या है? -1. दैट इज द आंसर. ओके, तो 2x प्लस 1 का 0 कहाँ पे है? एट a इक्वल टू -. ओके, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री 1 होता है. जैसे ये है 2x प्लस 1, तो जनरल लीनियर पॉलिनोमियल कैसे दिखता है? ax प्लस b. और उसका 0 कहाँ होता है? p ऑफ x इक्वल टू 0 अगर है, इसका मतलब है ax प्लस बी इज 0. तब ax इक्वल टू माइनस बी, तब x इज माइनस बी बाई ए, तो ओनली 1 0. तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको होता है केवल एक. लीनियर पॉलिनोमियल के 0 कितने? केवल एक. एग्जाम्पल 5. Verify whether 2 and 0 are zeros of the polynomial x square minus. ये मेरा पॉलिनोमियल है x square minus 2x. ओके, तो 2 and 0. ओके, ये जीरोस है क्या देखते हैं, तो p ऑफ 2 फाइंड करते हैं. क्या है p ऑफ 2? 2 square minus 2 into 2 which is 4 minus 4 which is 0. ओके, बहुत सारे मच्छर मर गए. फिर p ऑफ 0 क्या है? 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 विच इज 0. तो इसलिए 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस. तो ये अभी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं. लेट अस नाउ लिस्ट आवर ऑब्जर्वेशंस. ये लिखना है आपको 5 टाइम्स, सारे ऑब्जर्वेशन. और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0. मैं पॉलिनोमियल का 0 ढूंढ रहा हूँ. पॉलिनोमियल 0 कब है ये ढूंढ रहा हूँ, मतलब पॉलिनोमियल का रूट ढूंढ रहा हूँ. तो वो 0 नहीं होना चाहिए. हो सकता है एक आध केस में, लेकिन कंपलसरी 0 नहीं होगा. पॉलिनोमियल का 0 तब पॉलिनोमियल का रूट इस वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल 0 हो रहा है. तो उसमें से एक पॉलिनोमियल का 0 0 हो सकता है. तो 0 में भी है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. देखो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल जो सेंटेंस है इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इज वन एंड ओनली 1 0. कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसका एक ही 0 होगा. अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0. तो ये किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. हमने देखा था एग्जांपल थोड़ी देर पहले कि मेरा p ऑफ x जो था, मेरा p ऑफ x जो था x स्क्वायर माइनस, तो मुझे p ऑफ x 0 चाहिए. तब मुझे इस पॉलिनोमियल का 0 चाहिए, p ऑफ x का 0. तो x स्क्वायर माइनस 2 0 है, तो x स्क्वायर 2 है, तो x क्या है? प्लस और माइनस. कितने जीरोज आए? x इक्वल टू √2, x इक्वल टू. ओके, तो अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2. क्वेश्चन है इसमें 4, तो लगेंगे मैक्सिमम 20 मिनट. 15 मिनट का हो गया वीडियो.
ठीक है, तो अभी वीडियोस 40 मिनट्स के अंदर लिमिट कर। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0 minus 1 and 2. So let p of x equal to 5x minus 4x square plus, so at x equal to 0, p of 0 क्या होगा, 9 into 0 minus 4 into 0 plus 3, तो ये टर्म और ये टर्म 0 हो गया, तो आंसर क्या आया 3। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, एट x इक्वल टू -1, p ऑफ -1 क्या है, 9 into -1 minus 4 into -1 square plus 5 into -1 क्या है, -9 plus 3 at x equal to 2, x p of 2 फाइंड करना है, क्या p of 2, 5 into 2 minus 4 into 2 square plus 5 2s are 10 minus 4 into plus 3, तो ये बना 13 minus 16 आंसर। ओके फाइन, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomial। इसको हम थोड़ा अलग तरह से करते हैं। क्वेश्चन 2 फर्स्ट, मेरा p of y क्या है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस, तो p ऑफ 0 क्या होगा, y के जगह 0 पुट करना है, तो 0 माइनस 0 प्लस 1। p ऑफ 1 कितना होगा, y की जगह 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0 प्लस 1। p ऑफ 2 कितना है, p ऑफ 2 है y स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 विच इज 4 माइनस 2 2 प्लस 1, ये हो गया। फिर सेकेंड देखते हैं, p ऑफ t दिया हुआ है, क्या है p ऑफ t, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी, p ऑफ 0 फाइंड करना है, t की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो ये तीन टर्म 0 हो गए, तो आंसर क्या आया 2। p ऑफ 1 फाइंड करना, तो t की जगह क्या पुट करेंगे 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये 1 1 कट गया। p ऑफ 2 फाइंड करना, p ऑफ 2 क्या होगा, 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर which is 2 plus 2 plus 2 into 4, 2 plus 2 4, 4 plus 8 16, 16 minus 8 8। क्वेश्चन नंबर 3 कर, p ऑफ x जो है वो है x क्यूब, पर देख लेते हैं, थोड़ा छोटा है वो, p ऑफ x है मेरा x क्यूब, तो p ऑफ 0 क्या होगा,
तो पी ऑफ ज़ीरो क्या होगा? पी ऑफ ज़ीरो होगा ज़ीरो का क्यूब मतलब तो पी ऑफ वन होगा वन का क्यूब मतलब वन, पी ऑफ टू होगा टू का क्यूब मतलब क्वेश्चन नंबर पी ऑफ एक्स क्या है? पी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं या फिर इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पी ऑफ ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो आंसर है माइनस। पी ऑफ वन क्या होगा? वन का स्क्वायर माइनस वन, तब वन माइनस वन मतलब ज़ीरो। पी ऑफ टू क्या होगा? का स्क्वायर माइनस वन, तब फोर माइनस वन तब ये हो गया इसका। ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। मतलब अगर मैं उस नंबर को पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में पुट करूं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर वन से शुरू। पी ऑफ एक्स क्या है? एक्स प्लस, तो पी ऑफ एट एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। पी ऑफ माइनस वन बाई थ्री क्या है? थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन विच इज़ माइनस वन प्लस वन विच इज़, तो यस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स बाय एट एक्स इक्वल टू फोर बाय। बेसिकली हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू फोर बाय फाइव विच इज फाइव इंटू एक्स क्या है? बाय फाइव विच इज फोर माइनस विच इज नॉट जीरो, therefore value of px is not zero at x equal to x। क्वेश्चन नंबर px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, px इक्वल टू स्क्वायर माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस। तो पहले पी ऑफ वन देखते हैं क्या है। पी ऑफ वन स्क्वायर माइनस वन विच इज़ वन माइनस वन जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन पे पी ऑफ एक्स का वैल्यू ज़ीरो है। उसके बाद देखते हैं हम पी ऑफ माइनस वन विच इज़ माइनस वन स्क्वायर माइनस माइनस वन का स्क्वायर क्या है? वन, वन विच इज़ ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे भी पी ऑफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉमा टू। पी ऑफ माइनस वन प्लस वन टू एक्स माइनस टू, लेकिन ये तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे पी ऑफ एक्स का वैल्यू ज़ीरो आया। फिर देखते हैं हम पी ऑफ टू। पी ऑफ टू क्या है? टू प्लस वन टू टू माइनस टू ज़ीरो है, थ्री इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो, तो एक्स इज इक्वल टू टू पे भी पी ऑफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पी ऑफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल, तो पी ऑफ ज़ीरो क्या है? ज़ीरो का स्क्वायर मतलब ज़ीरो, तो जब एक्स ज़ीरो है तो मेरा पॉलिनोमियल भी ज़ीरो। ओके, सिक्स पी ऑफ एक्स
is equal to x plus m at x equal to minus m by l. P of minus m by l is l in minus m by l. ये एल एल कट गया, माइनस एम प्लस एम जीरो आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल पे पी ऑफ एक्स का जीरो है। फिर 7 देखते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 कॉमा 2 बाई रूट 3। तो पी ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3 इज 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 1 बाई 3 माइनस 1 विच इज 1 माइनस 1 विच इज 0। तो हाँ, एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 है। अभी देखते हैं पी ऑफ 2 बाई रूट 3 क्या है। पी ऑफ 2 बाई रूट 3 3 इंटू बाई रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस 1 which is 3 into 4 by 3, 4 minus 1 which is okay. Next देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। p of x is equal to 2x plus at x is equal, तो p of हाफ क्या है वो चेक करते हैं। p of हाफ क्या है, 2 इंटू हाफ प्लस 1 कट गया तो 1 प्लस 1 which is not equal to 0, therefore x is equal to half is not a zero of the polynomial। ठीक है। okay. तो अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता, फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करके आता, सपोज फाइंड द जीरो ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। तो किसका जीरो चाहिए हमें, देखो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, पी एक्स का जीरो चाहिए, मतलब पी एक्स शुड बी जीरो। पी एक्स क्या है, 2x प्लस 1 जीरो, मतलब 2x इज माइनस 1, मतलब x इज माइनस हाफ। तो क्या लिखते, देयरफॉर जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 इज x इज इक्वल टू माइनस। फाइन, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, मुझे इसका जीरो चाहिए, तो लेट जीरो ऑफ पी एक्स एट इक्वल टू ए, तब x का कोई वैल्यू है a जहाँ पे इसका जीरो है, मतलब p ऑफ a क्या होगा, जीरो। लेकिन p ऑफ a क्या है, a प्लस 5, तो a कितना है माइनस। तो कहाँ पे है p ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 5 का जीरो, एट a विच इज -5। ऐसे करना है सॉल्व। के बाद p ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस, लेट जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस p at x is equal to a, therefore p of a is equal to a minus 5 is 0, therefore a minus 5 is 0, so a is equal to, okay। क्वेश्चन नंबर 3, p of x, देखो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है, उनका एक ही जीरो है, इसका जीरो फाइंड करना है। लेट जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 p at x is equal to a,
therefore p of a is 2a plus 5, which is 0. Therefore 2a plus 5 is 0. 2a is minus 5. a is minus. तो इसका 0 कहाँ पे है? एट -5/2. x इज इक्वल टू -5/2 पे उसका 0 है. क्वेश्चन नंबर p of x is equal to 3x minus let 0 of px be at x is equal to a. तो p of a क्या है मेरा? a minus 2 0. a minus 2 0. तो 3a है 2, तो a है मेरा 2. लीनियर पॉलिनोमियल था इसलिए 0 एक ही आया. फिफ्थ, p of x is 3x. Let 0 of px equal to 3x at x is equal to a. Therefore p of a is 0. लेकिन p of a क्या है? 3a. तो 3a is 0. 3a 0 कब होगा? जब a होगा 0. ठीक है. नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. p of x is equal to ax, a not equal to 0. तो इसका 0 जब होगा, p of x का जो 0 होगा, तो ax 0 होगा, लेकिन a नॉट 0 है तो x 0 होगा. तो p of x का 0 कहाँ पे है? when x itself is 0. और सेवेंथ वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं ax प्लस बी फॉर्म में. px है मेरा px प्लस डी. तो मेरा px 0 चाहिए, मतलब cx प्लस डी मेरा 0 चाहिए. तो cx कितना चाहिए? माइनस डी. मतलब x कितना चाहिए? माइनस डी. जहाँ पे x मेरा माइनस डी बाई सी है, वहाँ पे px का वैल्यू 0 है. दैट टेक्स केयर ऑफ दिस लेक्चर. ठीक है. थैंक यू.